जय मसीह की। जय परमेश्वर मसीह। के नाम की स्तुति और महिमा हो कि परमेश्वर ने हमको एक और बार इस प्रकार एक अवसर दिया, हमें संभाल के रखा सब प्रकार की विपत्तियों से, कष्टों से और बीमारियों से। परमेश्वर ने हमारी मदद की और संभाल के रखा। ये सब प्रभु की बड़ी दया है। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। ये सब परमेश्वर के ही कारण हम लोग इस संसार में जीवित है। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दें। आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। पिछले सप्ताहों में हम जो विचार कर रहे थे उसको भाई ने दोहराया है। और हम इस बात को याद रखें, हमारा उद्धार जो है संपूर्ण उद्धार है। संपूर्ण उद्धार मतलब एक व्यक्ति के संपूर्ण उद्धार परमेश्वर की योजना है। हमने विचार किया था कि एक मनुष्य में आत्मा है, प्राण है, देह है। ये तीनों मिलकर एक मनुष्य बनता है। चलो, आत्मा, प्राण और देह है। और मनुष्य के शरीर को हम देखते हैं, लेकिन आत्मा और प्राण को कोई नहीं देख सकता। लेकिन आत्मा सबसे भीतर है, सबसे अंदर है। और उसके बाद प्राण है, और उसके बाहर देह है। तो परमेश्वर जब उद्धार करता है, आत्मा का उद्धार पहले करता है, फिर प्राण का उद्धार करता है, फिर देह का उद्धार करता है। तो जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस व्यक्ति की आत्मा का उद्धार होता है। और उसके बाद वर्तमान में उसका प्राण का उद्धार हो रहा है। मतलब आत्मा का उद्धार हुआ है और प्राण का उद्धार हो रहा है और देह का उद्धार होगा। इस प्रकार तीन कालों में उद्धार पूर्ण होता है। लेकिन ये उद्धार का लक्ष्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह के समान होना। यीशु मसीह के समान होने के लिए उद्धार, मतलब उद्धार के द्वारा एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के समान होता है। एक आत्मा, आत्मा का उद्धार होता है। ये प्रभु के आत्मा के समान हम हो जाते हैं। और जब वर्तमान में हम जीवन व्यतीत करते हैं, यीशु मसीह के स्वभाव से हम मेल खाते हैं। यीशु मसीह के स्वभाव से हम मेल खाते हैं, या यीशु मसीह के दिव्य गुण के अनुसार हम हो जाते हैं। और देह का उद्धार, जब हमारा उद्धार जब देह का होगा, प्रभु यीशु मसीह की महिमामय देह के अनुसार हम बदल दिए जाएंगे। यीशु मसीह के उस महान, मतलब वो जो महिमा में शरीर है, उस शरीर के अनुसार हम हो जाएंगे। कितनी आश्चर्य की बात है। तो उसके बाद हम हमेशा स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेंगे। तो प्रभु हमारी मदद करे। और हमने देखा, ये जो प्राण का उद्धार जो है वर्तमान में जो हो रहा है, उसको हम थोड़ा विस्तार रूप से सीख रहे हैं, क्योंकि विस्तार रूप से प्रभु को वचन में बताया गया है। तो वर्तमान में प्राण का उद्धार हो रहा है, यीशु मसीह के दिव्य गुणों के अनुसार हम एक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर क्या है, हमारे तीन मुख्य विरोधी है जो हमें इसमें रोक डालने की कोशिश करते हैं। तो उनके बारे में हमने विचार किया कि सबसे पहला विरोधी कौन है? शैतान है। दूसरा विरोधी कौन है? संसार संसार। है। हाँ, उसके बारे में हमने कुछ विचार किया था। जो लोग ये पहली जी। बार जुड़ रहे,
उनके लिए एक झलक देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा पढ़िए तो। हम संसार का आदर्श ना बने, सदृश ना बने। हम संसार के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं। और संसार और उसकी अभिलाषाओं अ, संसार और उसकी अभिलाषाओं से मिटते जाते हैं। संसार का मित्र संसार का मित्र परमेश्वर का बैरी है। हम जगत का न्याय करेंगे। हम स, हम मसीह के साथ जगत का हम मसीह के साथ जगत का राज्य करेंगे। हमने परमेश्वर का आत्मा अ, आत्मा पाया है। पाया है। और आठ। संसार हमारे योग्य नहीं। अच्छा, हमने यहाँ 6वें पॉइंट तक विचार किया था पिछले सप्ताह, और अभी दो बातें हमारे सामने हैं। हमने संसार की आत्मा नहीं पाई, पर परमेश्वर के आत्मा को पाया है। तो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 2 का 12 पढ़ेंगे अभी। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। अच्छा, धन्यवाद। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, उद्धार के लिए धन्यवाद, प्रेम के लिए धन्यवाद। परमेश्वर ने अभी तक हमारी मदद की है, धन्यवाद करते हैं। अभी हम अपने सभी भाइयों बहनों और बच्चों को आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। हमारी आंखों को खोलिए ताकि हम आपके वचन की अद्भुत बातों को देख सके, समझ सके, जीवन में लागू कर सके। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर हमने संसार की आत्मा नहीं पाई है। हमें संसार के सदृश क्यों नहीं बनना है? हमें संसार के सदृश इसलिए नहीं बनना है, हमने संसार की आत्मा नहीं पाई। संसार की आत्मा नहीं पाई, फिर क्या पाया है हमने? हमने परमेश्वर का आत्मा पाया है, संसार का आत्मा नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा पाया है। एक समय हम संसार की आत्मा के अनुसार चलते थे। हमारा जीवन जो है संसार की आत्मा के वश में थे। हम लोग ऐसा जीवन व्यतीत करते थे कि हम उस आत्मा को तृप्त करना चाहते थे। लेकिन अब परिवर्तन आया हमारे जीवन में। परमेश्वर का आत्मा हमको दिया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। हम परमेश्वर की संतान है, और आज हम परमेश्वर की संतान है तो याद रखना, संसार की आत्मा हमारे अंदर नहीं है, संसार की आत्मा के वश में हम नहीं है। तो इसलिए हमको संसार से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सही बात है, हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, हम संसार के नहीं है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? संसार के सदृश नहीं बनना है। ठीक है। और अब हम 8वीं बात हम विचार करने जा रहे हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11 का 38। इब्रानियों 11 का 38 पढ़ेंगे। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे।
11 का 38 है। इब्रानियम 11 का 38 है। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरें। आगे आगे थोड़ा सा पढ़िए। संसार उनकी योग्य ना था, और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वही वस्तु ना मिली। हाँ, तो हम पे क्या लिखा है? संसार उनके योग्य नहीं थे। किनके योग्य नहीं थे? विश्वासियों के योग्य नहीं थे। क्योंकि 11वें अध्याय में, इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 में किसके बारे में हम पढ़ते हैं? विश्वास करने वाले पुरुषों के बारे में और महिलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। इसलिए इब्रानियों की पत्री 11 में वो बात बताई गई है कि कौन है वहां पे। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में विश्वास वीरों के बारे में, विश्वास के पुरुषों के लिए के बारे में और विश्वास की स्त्रियों के बारे में इस अध्याय में हम पाते हैं। और उन विश्वासियों के बारे में बताने के बाद 38वें पद में बताया है वे लोग जो है किस प्रकार अपने जीवन व्यतीत करते थे। बहुत कष्टों को, दुखों को, मुसीबतों को, परेशानियों को सहते हुए भी विश्वास में वे बने रहे। उन्होंने क्या किया? ये उनके बारे में यहां पर लिखा गया है, संसार उनके योग्य ना था। संसार से मेल खाने की कोशिश उन्होंने नहीं की, है ना। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, 3 जवानों से कहा गया कि तुम लोग जो है मूर्ति की पूजा करो। नेबुकदनेस्सर राजा, जो बहुत ही शक्तिशाली राजा था, वो सम्राट था, और सम्राट ने इन जवानों को बताया तुम लोग क्या करोगे? मेरी मूर्ति की पूजा करोगे और झुककर दंडवत करोगे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा? तुमको उस आग में डाल दूंगा, धधकती हुई उस आग में मैं डाल दूंगा। कौन है तुम्हारा जो तुम्हें उस आग से बचाएगा? कौन है? कौन है तुम्हारा जो मेरे हाथ से बचाएगा? कोई है क्या? कोई नहीं है। अभी झुक के दंडवत करो। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा इसको कोई प्रयोजन नहीं कि हम इसके बारे में बताएं। जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, वो क्या करेगा? हमें बचाएगा। कहां से? आग से बचाएगा, और तुम्हारे हाथ से भी बचाएगा। लेकिन यदि नहीं बचाए, यदि नहीं बचाए, परमेश्वर की ये इच्छा है कि हमको नहीं बचाए। यदि नहीं बचाए तो भी जान ले राजा, हम नहीं करेंगे ये काम। कौन सा काम? आपकी मूर्ति की हम जो है उपासना नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। तो उनको आग में डाल दिया गया। लेकिन हम क्या देखते हैं? आया कौन? आया परमेश्वर आया। कहां पे आया? आग में आया। हाँ, आग से हमको बचाने के लिए उस कुंड के ऊपर खड़े होकर प्रभु ने उनको नहीं बचाया। याद रखना, जब परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, क्या करते हैं? वो आग में उतरकर हमारी मदद करते हैं। आग में उतरकर हमारी मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर उस कुंड के, आग के जो कुंड है उसके ऊपर खड़े होकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो आ जाओ, ऊपर आ जाओ, मैं हूं, मैं मेरी तुझे तुमको बचाऊंगा। ऐसा नहीं। वो आता है कहाँ पे? आग में आता है ना। आप एक पद पढ़ के देख लीजिए दानियल की पुस्तक से। दानियल की पुस्तक
3:25 पढ़िए, 3:25। दानियल की पुस्तक 3:25 में क्या लिखा है? फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आपके बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हाँ, उसका 24 भी पढ़िए कृपया, 24। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। हाँ, धन्यवाद भाई। तो क्या है, आग में कितने लोगों को डाले? 3। लेकिन अब राजा कितने लोगों को देख रहे हैं? 4। देखो, 4 लोगों को देख रहे हैं और उनमें से एक का के बारे में, चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। किसके स्वरूप है? ईश्वर के पुत्र के स्वरूप। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो उद्धार करता है। उद्धार करता आग में उतरता है, हमारी मदद करता है, हमारी मदद करता है। यदि आप आग पानी में गिरे, पानी में उतर के आपको बचाने वाला है। आप जंगल में फंस गए, प्रभु जंगल में आपसे मिलने के लिए, आपको बचाने के लिए आएंगे। आप बीमारी से फंसे हुए हैं, मतलब बीमारी है आपके जीवन में, बीमारी के समय भी वो बचाने के लिए आने वाला है। तो आपके जीवन के संकट, परेशानी, दुख और मुसीबत के बीच में आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है परमेश्वर। वो आकर हमारी मदद करता है। तो इसलिए हम आशावान होकर जीवन व्यतीत करें। हम जो है इस संसार में निराश होकर जीवन न व्यतीत करें, अशांत होकर जीवन व्यतीत न करें। हमारे प्रभु महान है। किस प्रकार महान है? आपके पास आप अकेले हो, कोई बात नहीं, प्रभु भीड़ में आने वाला नहीं, भीड़ के बीच में भी आ सकता है। लेकिन आप अकेले हैं तो भी आएगा, है ना। दानियल अकेला था, सिंह के मांद में डाल दिए गए थे, लेकिन एक व्यक्ति से मिलने के लिए भी प्रभु आया था। जरूरी नहीं क्या 1000 लोग हैं तो प्रभु आएगा, नहीं। प्रभु ने कहा 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते, उनके बीच में मैं होता। तो प्रभु हमारे बीच में आते हैं, अकेले हो, 2 हो, 3 हो या 1000 हो, प्रभु आता है। तो प्रभु आपके जीवन में रुचि रखता है। आपके संकट प्रभु का संकट है, आपका दुख प्रभु का दुख है। प्रभु ऐसा समझकर हमारे पास आने वाला प्रभु है। तो इसलिए याद रखना, हमको योग्य जीवन व्यतीत करना है, संसार में प्रभु के लिए जीना है। और संसार में क्लेश है, दुख है, तो इसलिए हमें संसार के सदृश नहीं बनना है और हमें प्रभु के योग्य जीवन व्यतीत करना है। संसार हमारे योग्य नहीं, केवल उन विश्वासियों के लिए ही नहीं, मेरे लिए और आपके लिए भी संसार योग्य नहीं है। तो इसलिए संसार बहुत प्रलोभन लेकर आपके पास आएगा, लेकिन उन प्रलोभनों के बीच में आपको याद रखना, मैं इस संसार का योग्य व्यक्ति नहीं हूं, या संसार मेरे लिए योग्य नहीं, ये बात समझकर जो है उस अलगाव को जीवन व्यतीत करना है, पृथक होकर, मतलब संसार से पृथक होकर मुझे और आपको जीना है। तो संसार हमारे योग्य नहीं। तो जब हम इस बात को समझेंगे, हम संसार के सदृश नहीं होंगे। थोड़ा सा आप झुक गए तो क्या होगा? और झुकना पड़ेगा आपको। मान लीजिए एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, तो अपने मोहल्ले वाले या आपके समाज वाले, गांव वाले कुछ किसी बात के लिए आपको, गलत बात के लिए दबाव डालते हैं,
छोटी बात होगी तो उसमें आप ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी बात है, इसके लिए क्या होता है, कुछ होता नहीं। तो अपन झुक जाते हैं तो क्या होता है, अगली बार बड़े प्रलोभन लेकर आएगा, अगली बार बड़े प्रलोभन लेकर आएगा, आपको झुकना ही पड़ेगा। एक बार, है ना, एक बार झुक गए तो कई बार झुकना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आपके जीवन में संसार प्रलोभन लेकर आता है तो आपको बोलना आवश्यक है कि नहीं, मैं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। ये बात आपको बताना पड़ेगा। उसके लिए प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है, प्रभु की सहायता की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी शक्ति से इस कार्य को कर पाएंगे, उसके लिए प्रभु की सहायता को हमें मांगना चाहिए, तो प्रभु हमारी मदद करे। तो संसार के सदृश नहीं बनना है। अच्छा, हम आगे विचार करने जा रहे हैं। क्या लिखा है? संसार पर जीत कैसे मिलेगी? हाँ, संसार पर जीत कैसे मिलेगी। नंबर 1 क्या लिखा है? विश्वास से। विश्वास है। और पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5 का 4 पढ़े। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हाँ, संसार पर विजय प्राप्त होती है, वो क्या है? हमारा विश्वास। विश्वास से क्या होता है? वो संसार पर विजय प्राप्त करता है, और वो विजय जो संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो विश्वास से क्या कर सकते हैं? संसार पर जीत या जय प्राप्त होती है। अच्छा, ये विश्वास का क्या महत्व है? विश्वास का क्या महत्व है? क्या हमारे विश्वास की मजबूती के कारण, विश्वास हमारे बहुत मजबूत है इसलिए मुझे जीत मिली, ऐसा नहीं। मेरे और आपके विश्वास का जो आधार है, विश्वास के आधार के कारण हमें जीत मिलती है। या विश्वास किस पर है, आपका विश्वास किस पर है, उसके आधार पर है जीत। किस पर है आपका विश्वास? इब्रानियों की पत्री 12 का 3 पढ़िए। इब्रानियों 12 का 3। जो जो लोग लिख रहे हैं उसको मैंने इसमें लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 12 का 3। हाँ, अभी इसलिए पढ़िए। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। सॉरी, दूसरा पद है, 12 का 2 है, 3 नहीं, 12 का 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हाँ, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विश्वास का कर्ता है और सिद्ध करने वाला यीशु है। मेरे और आपका विश्वास किस पर है? विश्वास के कर्ता के ऊपर है। मेरा और आपका विश्वास कहां पर है? सिद्ध करने वाले यीशु पर है। आपका और मेरा विश्वास का जो आधार है या नींव है या जड़ है, किस पर है? प्रभु यीशु मसीह पर है, जो कि विश्वास का कर्ता है और सिद्ध करने वाला है ना। विश्वास जो है मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह पर है। क्या आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है?
याद रखना, वो विश्वास का करता है, वो विश्वास का करता है, वो सृष्टि करता है, संभालने वाला है, और क्या है, विश्वास का करता है, उद्धार करता भी है। तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह पर आपका विश्वास है, तो आपको हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप उस पर विश्वास रखो, वो आपकी सहायता करेंगे। एक बार प्रभु यीशु मसीह के शिष्य और यीशु मसीह एक नाव में सफर कर रहे थे। तब क्या हुआ, आंधी आई, तूफान, आंधी और तूफान उठे। तो क्या हुआ, तो शिष्य घबरा गए, क्योंकि इतना पानी है ना, लहरें इतनी उठने लगी। तो सोचा कि हम लोग जो है डूब जाएंगे, मर जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह को जगाया, स्वामी हम लोग नाश हुए जाते हैं, क्या तेरी कोई चिंता नहीं है? तो प्रभु ने कहा, अल्पविश्वासी हो, तुम क्यों डरे? प्रभु ने क्या किया, आंधी तूफान को थमा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह कर सकता है ये काम। आंधी तूफान आए, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन में कभी कभी ऐसी कठिनाइयां आ सकती है, मेरे जीवन में भी आ सकती है, आपके जीवन में भी आ सकती है। पर प्रभु कहते हैं, मैं हूं। प्रभु क्या है, विश्वास का करता है, सिद्ध करने वाला है। ठीक है, अब हम एक पद और पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री से। वो भी मैंने नोट नहीं किया, इसमें लिखा नहीं है। वो है इब्रानियों की पत्री से ही है, इब्रानियों की पत्री अध्याय 1, इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 का 3, 1 का 3 पढ़िए। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। हाँ, कहाँ बैठा है? दाहिने, कहाँ पे है? महामहिम के दाहिने हाथ। हाँ, पिता ऊंचे के दाहिने स्थान। ओर। कहाँ बैठा है? पिता ऊंचे के स्थानों, महामहिमन के दाहिने, मतलब पिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। तो यीशु मसीह जो है, उद्धार के कार्य को पूरा किया, यानी क्रूस की मृत्यु सहली, है ना, पापों को धोया। पापों को धोने के बाद कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थानों पर, महामहिमन की दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। तो यीशु मसीह जो है, यदि क्रूस की मृत्यु के द्वारा उद्धार के कार्य को पूरा किया है, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बारे बात जो है उसको प्रभु ने पूरा किया है, तो फिर अब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करने के लिए है, ऊंचे स्थानों पर है। मतलब सबसे ऊंचे स्थान पर यीशु मसीह आज है, और परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, तो हमारे लिए विनती करने वाला महायाजक है। तो विश्वास, मेरे और आपके विश्वास की मजबूती के कारण नहीं, हमने किस पर विश्वास किया है उसके आधार पर है। यीशु मसीह जो है, विश्वास का करता है, सिद्ध करने वाला है, तो इसलिए हमें जीत मिलेगी। अच्छा, कुछ पदों को हम पढ़ेंगे तो और आपको बात समझ में आएगी। रोमियो की पत्री 10 का 17। या गहिराब में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जलाकर ऊपर लाने के लिए। रोमियो की पत्री 10 तो का, विश्वास हाँ,
तो विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, देखो, मसीह का वचन, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब परमेश्वर का वचन से क्या होता है? विश्वास होता है, विश्वास होता है। तो परमेश्वर का वचन सुनना, सुनने से क्या उत्पन्न होता है? विश्वास। देखने से नहीं। कई लोग देखना चाहते हैं, नहीं, परमेश्वर का नियम वो नहीं। देखने से तुम विश्वास करो, ठीक है, देखने से एक प्रेरणा आपको मिल सकती है ना, लेकिन देखने से विश्वास नहीं, सुनने से होता है। परमेश्वर का तरीका ये है, देखो विश्वास करो नहीं, ऐसा नहीं, सुनो विश्वास करो, ये है ना। बहुत सारे उदाहरण बाइबल में है। सुनने से उद्धार, सुनने से विश्वास। परमेश्वर की योजना हमेशा ऐसी है ना। हम देखते हैं पुराने नियम में राहाब नामक एक वेश्या के बारे में हम पढ़ते हैं। आप सबको मालूम होगा, नहीं हो तो अब मालूम हो जाइए। एक वेश्या थी, आप समझते हैं वेश्या कौन होती है। और वो जो है बड़ा बिजनेस चलाने वाली एक महिला थी। बड़ी बिजनेस, मतलब वेश्यावृत्ति में बहुत बड़ा बिजनेस वो करती थी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की एक स्त्री है। लेकिन वो विश्वास करने लगी। कैसे? देखा कुछ नहीं, न परमेश्वर को देखा, न परमेश्वर के लोगों को देखा, और कुछ भी नहीं देखा। ये कि सुना, सुना उसने। क्या सुना? परमेश्वर के महान कार्यों के बारे में सुना। लाल समुद्र को परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए क्या कर दिया? दो भाग कर दिया। और सूखी भूमि, अरे समुद्र के नीचे सूखी भूमि कैसे बना सकते हैं? सूखी भूमि, है ना। आपको मालूम है, जब बारिश के समय होता है, एक दो बारिश होने के बाद जो है कीचड़ होती है, और उसको फिर सूखने में एक हफ्ता काफी नहीं है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद फिर भूमि सूखती है ना। बारिश के समय की बात आपको मालूम है। लेकिन यहां पर समुंदर, समुंदर जो है पानी पानी, और नीचे जो है इतनी कीचड़ होगी, उसके नीचे की जो कीचड़ सूखने में मेरे ख्याल से 1 लाख दिन चाहिए, 1 लाख दिन चाहिए, तभी तो सूखेगी। लेकिन परमेश्वर ने सु उस वहां के जो भूमि है, मतलब समुद्र के नीचे की जो जगह है, सुखा दिया। तो हम क्या देखते हैं? ये सुना, किसने सुना? इस राहाब नामक वेश्या ने सुना। बस उसको समझ में आया कि ये परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है। समुद्र को 2 भाग करना किसी व्यक्ति की बस की बात नहीं है, कोई नहीं कर सकता। और सुखाने की बात दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो ये ऐसा काम परमेश्वर ने किया है। तो ये परमेश्वर सादा परमेश्वर नहीं है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। और उसने सुना, इसराइली लोग जितने भी मिस्र देश में भी, एक व्यक्ति भी नाश नहीं हुआ, एक व्यक्ति भी मरा नहीं, सब लोग जीवित और पार कर गया, है ना। सब लोग जो है उस समुद्र के बीच के सूखी भूमि से होकर पार कर गए। और अभी हमारे देश में वे लोग आए हैं, हमारे पास में आए, तो उन्होंने उनको उनको देखा नहीं, लेकिन विश्वास किया।
तो देखने से नहीं, सुनने से। तो विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है ना। रोमियो 10 का 17 में क्या लिखा है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या आपने सुनने से विश्वास किया या देखने से विश्वास किया? सुनने से विश्वास किया तो आपका विश्वास सही विश्वास है। क्यों? ये वचन जो है स्थायी वचन है, जीवित वचन है, प्रबल वचन है, दुधारी तलवार से भी चौका वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु प्रभु ने कहा मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो जो है वचन जो है चिरस्थायी वचन है, और वचन जो है हमेशा हमेशा ठहरने वाला वचन है। तो आप किस बात पर विश्वास करते हैं? तात्कालिक कोई चिन्ह पर, अद्भुत काम पर विश्वास करते हैं? किस बात पर आप विश्वास करते हैं? मेरे कोई बीमार व्यक्ति चंगा हो गया, उस बात पर विश्वास करते हैं क्या? वो सही बात नहीं है ना। बीमारी आ सकती है, जा सकती है, लेकिन विश्वास जो है वचन पर होना चाहिए, क्योंकि वो चिरस्थायी वचन है, कभी न बदलने वाला वचन है। तो इसलिए विश्वास, एक विश्वास करने से मतलब एक व्यक्ति के विश्वास के कारण क्या होता है? वो मजबूत होता है, संसार पर उसकी जीत होती है। एक दो पद और हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 का 69। यूहन्ना 6 का 69 क्या लिखा है? और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जंतु ही है। हाँ, विश्वास किया, और एक और शब्द है, कौन सा शब्द है? जान गए। हाँ, विश्वास किया, जान गए, है ना। और पद शब्द आप विशेष ध्यान दीजिए। 6 का 69 में, यूहन्ना 6 का 69 में कौन सा है? हमने विश्वास किया और जान गए, जान गए। देखो, ये हमारे हमको लग रहा है, हाँ कहीं एक परमेश्वर है या यीशु मसीह है। हमने सुना कि यीशु मसीह है, कहीं क्रूस की मृत्यु हुई, फिर हमने सुना कि गाड़ा गया और तीसरे दिन जी, हमने तो हमको लग रहा है कि इसमें कुछ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। विश्वास किया और जान गए, एक बात है। विश्वास करने में, जान जाने में अंतर है ना। वचन में लिखा है, चख कर देखो, चख कर देखो कि हवा कैसा भला है। चख कर देखो, है ना। ये चख कर देखने की बात है। विश्वास जो है, चखा मैंने, हाँ, मुझे अब समझ में आया। क्या समझ में आया? ये बात बिल्कुल सच है ना। गुड़, गुड़ का जो मिठास है, वो मिठास कैसे समझ में आया? मैंने चक्कर देखा, मुंह में रखा, तब समझ में आई कि मीठा है। मीठा है, कड़वा है? ये कैसे समझ में आता है? चखने से होता है। विश्वास भी ऐसा है, चखो, जान गए। हमने विश्वास किया और जान गए। क्या जान गए? जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। परमेश्वर का पवित्र जन कौन है? तू ही है, प्रभु यीशु मसीह है। हमको समझ में आया, ठीक है। तो ये सच्चाई जो है केवल एक ऊपरी ऊपरी समझने वाली बात नहीं। विश्वास करने पर जान भी जाते हैं। हाँ, विश्वास करने पर जान भी जाते हैं। इसलिए तो आग देखकर वे नौजवान नहीं डरे। सम्राट को देखकर वे लोग क्यों नहीं डरे? क्योंकि हमको मालूम है, हम जान गए
कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, तो इसलिए जानना चाहिए। मतलब केवल विश्वास करना, जान जाना चाहिए। ठीक है, एक पद हम पहला यूहन्ना से पढ़ेंगे, यूहन्ना की पत्री 2 का 24। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हाँ, कि हाँ, वहां पर एक विशेष शब्द आपने देखा है। कौन सा शब्द है 2 का 24 में? हम्म। आ- आरंभ से सुना है। सुना बने है रहो, तो, बने रहो। हाँ, अच्छा, सही बात है। सुना है, विश्वास हुआ, फिर क्या है? बना रहना, है ना? तुम में बना रहे तो तुमने, जो तुमने सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी क्या लिखा है? पुत्रों में और पिता में बने रहोगे। तो विश्वास यहाँ पर जो चर्चा हम करते हैं, संसार पर जीत मिलने के लिए केवल विश्वास काफी नहीं, मतलब विश्वास में बने रहने की आवश्यकता है। आपको समझ में आई होगी, पहला यूहन्ना 2 का 24 में क्या लिखा? बने रहना है। कई लोग ऐसे हैं, विश्वास तो करते हैं, बने नहीं रहते। आपने भी देखा है, मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, कलीसिया में आते हैं, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते आते हैं, फिर क्या करते हैं? कुछ लोग हमने अपनी कलीसिया में भी देखा, 3 साल 4 साल तक आए, 1 2 दिन नहीं है, 3 4 साल तक आए, पर क्या है? बने नहीं रहे, बने नहीं रहे। तो विश्वास करना, उसमें बने रहना, दोनों अलग अलग बात है, लेकिन उसको जो है क्या बोलना चाहिए? कंटिन्यूएशन है, मतलब जारी रहने की बात है। विश्वास करना, अंतिम पल तक उसमें बने रहना। हम्म। तब क्या होता है? तब क्या होता है, याद रखना, संसार पर जीत उसी व्यक्ति की होती है। संसार पर जीत कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? केवल विश्वास से नहीं, विश्वास से बने रहने से होता है ना? एक बार झुक गए संसार के सामने, क्या होता है? बार बार झुकना पड़ेगा। मान लीजिए शद्रक मेशक अबेदनगो ने आग आग देकर डर गए, ठीक है, अब मर जाएंगे ना, आग में डालेंगे तो मर जाएंगे, तो डर के अरे नहीं, अभी नहीं, अभी तो झुकना ही पड़ेगा, आग आग आई है, आग के सामने है भैया, देखो क्या करे। कई लोग ऐसा करते हैं, बोलते हैं अरे तो क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ रहा है, राजा है, सम्राट है, उसके सामने हम कैसे मना कर सकते हैं, है ना? ये परमेश्वर को भी मालूम है ना, परमेश्वर को भी मालूम है, तो मैं किस परिस्थिति में हूं, अब झुकना पड़ रहा है, क्या करे, और कोई रास्ता नहीं है। दानियल तो है हमारे, लेकिन दानियल तो अभी साथ में नहीं है, हमारा अगुआ है वो साथ में नहीं है, हम तो नौजवान लड़के हैं, हमको हमारे पास क्या ताकत है ना? उन्होंने ऐसा कहा है क्या? नहीं, नहीं, बने रहे, बने रहे, है ना? तो यूसुफ के जीवन में परेशानी आई, बने रहे। दाऊद के जीवन में परेशानी आई, बने रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बने नहीं रहेंगे तो क्या है? आपको क्या नहीं मिलेगी? संसार पर जीत नहीं मिलेगी। संसार आपको क्या करेगा? आपके वश में करेगा, आपको दबा देगा, आपको बेकार कर देगा। तो इसलिए संसार पर जीत चाहिए, विश्वास, विश्वास करना चाहिए। देखो पौलुस को, देखो पौलुस को एक बार आप देखो, आपको पढ़ना है दूसरा तिमोथियुस पहले अध्याय का
12वां पद पढ़िए, दूसरा तीमुथियुस। इस कारण मैं पढ़िए। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसमें मैं प्रीति की है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हाँ, वहां पर क्या बोलते हैं? हम्म वहां पर साफ लिखा है, मैं जानता हूं किसको? पौलुस कहते हैं, मैं जानता हूं, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे उसे जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया। मैं जानता हूं, फिर लिखा है, मुझे निश्चय है। तो विश्वास करना, निश्चयता के साथ विश्वास करना, निश्चय है। क्या निश्चय है? कि वह मेरी धरोहर, साथी शब्द उसमें लिखा है, मेरी धरोहर, जो मैंने उनके हाथ में सौंपा है। क्या सौंपा है? मेरा सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। क्या करता है? वो उस दिन रखवाली कर सकता है, बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। प्रभु जो है विश्वास योग्य है, मैं निश्चय जानता हूं। देखो, विश्वास की जो मजबूती मजबूती कैसे होती है? बने रहने से होता है, बने रहने से होता है। बात को आप समझ लो, समझ कर क्या है, उसको पकड़े रहो, मजबूती के साथ पकड़े रहो। यीशु मसीह को जोर से पकड़ो, है ना? उस स्त्री के बारे में आपको मालूम है, जो 12 साल से क्या है, लहू बहने के रोग से पीड़ित थी। उसने ठान लिया, क्या ठान लिया? मैं छूंगी, किसको? प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी, वस्त्र के आंचल को छूंगी, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छूंगी, और क्या होगा, हो जाएगा? मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। देखो, कितने दृढ़ निश्चय उसने कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं जाऊंगी, मैं छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हुआ नहीं हुआ? बड़ी भीड़ थी, मतलब भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ती थी, मतलब चकाचक। मतलब वो जगह जो है जहां पर प्रभु यीशु मसीह जाते थे, चकाचक भरा हुआ था। मुश्किल है, एक ताकतवर व्यक्ति भी यीशु मसीह के पास तक पहुंचना मुश्किल, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ थी। लेकिन वो तो पहुंच गई। मैं जाऊंगी, मैं छूंगी, और क्या हो जाएगा? मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं दृढ़ निश्चय कर लिया। इतनी बड़ी भीड़ थी। पतरस बोल रहे हैं कि देखो, भीड़ तेरे ऊपर गिरी पड़ती है। प्रभु ने मुझे, किसने मुझे छुआ? किसी ने मुझे छुआ। प्रभु को पता चला, प्रभु को पता चला, उस स्त्री को भी पता चला। विश्वास ये है ना? आपने विश्वास किया, यीशु मसीह को पता चला क्या कि आपने विश्वास किया? विश्वास किया तो प्रभु यीशु मसीह को पता चलता है, और मुझे भी पता चलता है कि मैंने विश्वास किया। देखो, ये है विश्वास। तो यदि आप विश्वास में बने रहेंगे, क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? संसार पर जीत मिलेगी। हाँ, संसार पर जीत मिलेगी। दूसरी बात देख लेंगे, क्या लिखा है? जीत कैसे मिलती है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। के द्वारा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पढ़ेंगे यूहन्ना 16 का 23। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है,
परंतु दाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, देखो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या होता है, संसार पर जीत मिलती है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, संसार में तुम्हें कोई क्लेश नहीं होता है, ऐसा नहीं बताया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह पर विश्वास करो, कोई क्लेश नहीं होगा, कोई तंगी मुसीबत नहीं होगी। यीशु मसीह पर विश्वास करें तो मकान मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लड़की मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु ने कभी ऐसा वायदा नहीं किया। मुझ पर विश्वास करो तो क्या है, तुम्हें क्लेश मिलेंगे। हाँ रोटी मिलेगी, मकान मिलेगा, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें नौकरी मिलेगी। नहीं नहीं, प्रभु ने कभी ऐसा वायदा नहीं किया है। यदि कोई ऐसा करता है तो ये झूठी झूठी बात है। फिर क्या हो, तुम्हें क्लेश होता है, तुम्हें क्लेश मिलेगा। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई क्लेश नहीं होगा, प्रभु ने कभी नहीं कहा। लेकिन प्रभु ने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार पर क्या किया है, विजय हासिल किया है। हाँ विजय हासिल किया है। प्रभु यीशु मसीह ने विजय हासिल किया है, जीत लिया है मैंने। तो ये जीत किसकी जीत है, मेरी और आपकी भी, मेरी और हरे आपकी जीत है। यीशु मसीह की जीत मेरी और आपकी जीत है। अपने आप हमारी कोई जीत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पर हमें जीत प्राप्त होती है। बताने के लिए बहुत कुछ है, तो समय सीमित है। प्रभु की इन वचनों को आप नोट कर सकते हैं और आप जरूर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 57 में पढ़ेंगे, रोमियो के पत्र 8 का 37 भी पढ़ेंगे। ये दोनों पदों को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 57, रोमियो 8 का 37। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। रोमियो 8 का 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। हाँ, जयवंश से भी बढ़कर है, जयवंश से बढ़कर है। तो इन पदों को भी आप नोट कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 5 का 5, 4 का 15 और 4 का 4। इन पदों में भी ये सच्चाई बताई गई है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या है, जयवंश से भी बढ़कर है ना, हमें जीत मिलती है उसके द्वारा, जीत। इसमें भी लिखा है हमें, हम जयवंश से भी बढ़कर है। तो प्रभु जो है क्या देते हैं, जीत। जीत मेरी और आपकी नहीं, हम अपनी शक्ति से जीत पाई है, नहीं नहीं। प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह है, वो आगे आगे जा रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। वो जीत जीत कर गए हैं, जीत पाई है यीशु मसीह ने। हम भी उसके पीछे पीछे चलकर हमें भी जीत मिलती है ना। जीत प्रभु यीशु मसीह की जीत है और मेरी और आपकी भी जीत है। क्या करना है, उसके पीछे पीछे चलो, बने रहो। तो क्या है, जीत आपकी है, मेरी है। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे, बड़ी शांति आपके जीवन में हो। संसार पर जीत कैसे मिलेगी, विश्वास से जीत मिलेगी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीत मिलेगी। तो इसलिए हम केवल प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें और किसी पर नहीं, किसी विश्वासी पर भी हम भरोसा नहीं रखें हैं। हमारे जो अगुए हैं उन पर भी हमारा भरोसा नहीं, भरोसा केवल प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, जिसके द्वारा आपको जीत मिलेगी। तो इसलिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आय से आशीष प्रदान करे। परमेश्वर की इच्छा है तो अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।